मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का टॉपिक है 666 क्या है। आज के समय में मेरे प्रियो, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि 666 की जो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने अपने वचन प्रकाशित वाक्य में लिखी है, वो भविष्यवाणी जो है 666 की, वो किसकी ओर से है। 666 नंबर जो है वो परमेश्वर का है या शैतान का है। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वे 666 नंबर किसकी ओर से है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि 666 क्या है। 666 नंबर परमेश्वर की ओर से है या 666 शैतान की ओर से है। तो मेरे प्रियो, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें, जब भी आप समझ पाएंगे कि 666 नंबर क्या है और किसकी ओर से है। तो मेरे प्रियो, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं वो आपको मिल सके। मैं पहले आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी जाति धर्म की आलोचना करना नहीं है। मैं बाइबल के अनुसार मसीह भाइयों को बताता हूं। तो मेरे प्रियो, बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही हैं। आप खुद देख रहे हैं कि महामारी आई, जिससे कि कोरोना वायरस, टिड्डी आक्रमण, भूकंप, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करना आदि जैसी भविष्यवाणी आज वर्तमान में पूरी हो रही हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे वो भविष्यवाणी बाइबल की पूरी हुई, इसी प्रकार ये भविष्यवाणी भी पूरी होने वाली है। परंतु जो विश्वास करता है वही जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, जो विश्वास करता है वही जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल की 666 की भविष्यवाणी बहुत जल्द पूरी होने वाली है, जिसका काम चालू भी हो चुका है। मेरे प्रियो, आज आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं 666 का प्रचार चल रहा है। कुछ बैंक ऐसी हैं जिनका नाम 666 रख दिया गया है। कुछ चिपें मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं मेरे प्रियो, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उन चिपों का नाम क्या है और वो चिप कैसे प्रयोग की जाती हैं और वो चिप कहाँ मिलती हैं। मेरे प्रियो, 666 की मोहर जो है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्रियो, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं 666 जो है वो एक चिप है। 666 एक चिप है, जो छाप है, जो मनुष्य के सर पर या हाथ में लगेगी। मैं आगे बताऊंगा। हम वचन निकालते हैं और मैं वचन के द्वारा बताना चाहता हूं कि वह 666 है क्या। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और 13 का 16 से 18 पढ़ेंगे मेरे प्रियो। लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य, मेरे जिंदा खुदा, उसमें क्या लिखा है मैं आपको आज स्पष्ट करके बताऊंगा कि 666 की जो मोहर है, जो चिप है, वो क्या है और वो कैसे काम करेगी और वो किस व्यक्ति पर काम करेगी और वो चिप कब लॉन्च होगी, वो कब लागू होगी, हर एक पर। मेरे प्रियो, 13 का 16 से 18, तो मेरे प्रियो लिखा है, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने माथे या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। एक एक छाप करा दी। अब ये कहाँ होगी मेरे प्रियो? या तो माथे पर होगी व्यक्ति के, या फिर इस साइड में होगी। और लिखा है, छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है। उसका अंग
666 है। उस समय मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं आपको, बहुत भारी कलेश होगा, बहुत भारी कलेश होगा, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। जो परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। मेरे प्रियो, ये चिप एक व्यक्ति के माथे या हाथ पर लगेगी और ये वो लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। ये चिप जब लगेगी, जब परमेश्वर का आगमन होगा, जब परमेश्वर अपने लोगों को लेने आएगा, उसके बाद लेकर चला जाएगा, जब चिप लागू होगी, ये भी बता रहा हूँ। और ये चिप परमेश्वर के आने के बाद हर एक व्यक्ति में लगेगी। आने के बाद जब परमेश्वर अपने लोगों को ले जाएगा, उसके बाद जो बचेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु अपने लोगों को लेने आएगा, जब विश्वास करने वाले यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, तब ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रियो विश्वास नहीं किया प्रभु पर। बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से प्रचारक, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के बारे में उन लोग को बताया कि प्रभु यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने फिर भी यही समझा कि कोई परमेश्वर नहीं है, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ एक वचन निकाल लें। पहला थिस्सलुनीकियों और 4:13 से 18 पढ़ेंगे। वचन टू वचन मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो, वचन टू वचन मैं आपको बताऊंगा कि 666 है क्या। और जो मैं आप प्रियो आपसे बता रहा हूँ, आप इसे बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना कि यह आपका भाई जो है क्या बता रहा है 666 के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को आज जानना चाहते हैं कि 666 आखिर है क्या। 666 की जो भविष्यवाणी है प्रकाशित वाक्य में, वो कब पूरी होगी, वो कब लागू होगी, कैसे लागू होगी, क्यों लागू होगी, वो दिन कैसे होंगे। तो मेरे प्रियो, 666 की जो भविष्यवाणी है वो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद की है मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएगा, जब अपने लोग, उसके लोग उठा लिए जाएंगे उसके साथ, ये 666 की भविष्यवाणी जब पूरी होगी, जब 7 साल का क्लेश, भारी क्लेश होगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण भी करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ग्रहण करेगा वो मार दिया जाएगा। आगे मैं बताऊंगा प्रियो वचन के द्वारा परमेश्वर के। तो पहला थिस्सलुनीकियों और 4:13 से 18 यहोवा। पहला थिस्सलुनीकियों, हाँ, तो मेरे प्रियो में बताऊंगा, लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। तो मेरे प्रियो, ये कौन बता रहा है? ये एक प्रचारक बता रहा है उन लोगों को जो अब तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग अब परमेश्वर को जान लेंगे तो परमेश्वर क्या है, उन पर अपनी चिप लगा देगा। उसके बाद उनके जीवन में कोई सी चिप लगने वाली नहीं है। वो अपनी संपत्ति उन्हें बना लेगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो शैतान उस भारी कलेश में आपको संपत्ति बनाएगा अपनी और फिर पीड़ा में डालेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन के द्वारा क्या लिखा है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, जिन्हें परमेश्वर का प्रचार सुनाया, उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो अज्ञानी रहे, उन्होंने जानना ही नहीं चाहा कभी। वो चाहते नहीं है कि हम जाने परमेश्वर को। वो क्या हैं? उनकी आत्मा सोई हुई है, वो खुद सोए हुए हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लिखा है, अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, तुम दूसरों के समान रो पीटो, परेशानी में पड़ो, जिन्हें आशा ही नहीं है कि परमेश्वर हमें लेने आएगा। ये नहीं आएगा, परंतु जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो विश्वास करते हैं, उन्हें आशा है कि हाँ, हमारा परमेश्वर एक दिन हमें पृथ्वी पर लेने आएगा। तो मेरे प्रियो, उस समय क्या होगा? उस समय
जो व्यक्ति जो परमेश्वर की छाप वाला है, जिसने परमेश्वर ने जिसके माथे पर पहले ही छाप लगा दी और अपनी संपत्ति बना लिया है, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो काम पर हो, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे वो किसी रिश्तेदारी में हो, चाहे किसी पार्टी फंक्शन में हो, वो वहीं से ही उठा लिया जाएगा। वो वहीं से ही क्या होगा, उठा लिया जाएगा जब परमेश्वर का आगमन होगा। और कोई नहीं जानता मेरे प्रियो परमेश्वर कब आ जाए। अंत का समय है, भविष्यवाणियाँ बाइबल से पूरी हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बाइबल में साफ साफ कहा है कि अंत के समय में भूकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, महामारी आएगी, टिड्डी आक्रमण होंगे, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा। तो ऐसा मेरे प्रियो अब तक हो रहा है और आने वाले समय में भी ऐसा ही होना है। और जो 666 की जो भविष्यवाणी की है, वो 666 की भविष्यवाणी का कार्य चालू हो चुका है। कभी आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर 666 के बारे में आप जानकारी करना। एक बैंक खुली है 666 के नाम से, जो सबको लोन देती है। अब वो क्या होगा, लोग प्रचार कर रहे हैं 666 बैंक लोन दे रही है 7% ब्याज पर, ऐसी कुछ है मेरे प्रियो। तो 666 का काम चालू हो चुका है। इसके अलावा चिप भी आई है, और वो चिप कहाँ उपलब्ध है मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में मेरे प्रियो। आगे मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति करते 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 उनका जीवन खत्म हो गया, वो सो गए प्रभु में। अब क्या हुआ, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा पृथ्वी पर, तो वो क्या होगा, वो से जी उठ जाएगा और वो चला जाएगा। कहाँ जाएगा, वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा। और वो कहाँ रहेगा, वो स्वर्ग दूतों के साथ रहेगा। आगे मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। हम जो जीवित हैं परमेश्वर के अपने प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, सोए से आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ये अंत की भविष्यवाणियों की बात चल रही है मेरे प्रियो। ये अब प्रभु का आना निश्चित है। बहुत सी भविष्यवाणी बाइबल की पूरी हो चुकी हैं। 666 की भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, बहुत जल्दी है। प्रचार में इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपने मसीह भाइयों को बता सकूँ कि प्रभु को छोड़ इसके अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। यदि आप सो रहे हैं अपने जीवनों में, तो अपने आप को अभी सुधार लीजिए मेरे प्रियो। अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर लगवा लीजिए मेरे प्रियो। बाकी बाद में जब 7 साल का भारी कलेश पड़ेगा, तो मेरे प्रियो जब आप खुद चाहेंगे कि मैं परमेश्वर को ग्रहण कर लूँ, आप जब भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसी वक्त मार दिए जाएंगे। और मारने वाला कौन होगा, मारने वाला शैतान होगा, जो 666 की चिप आपके माथे पर लगाना चाहेगा उस समय मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आई समझ में मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा, तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम कहीं भी हों, हम चाहे दुआ कर रहे हों, चाहे प्रार्थना कर रहे हों, किसी दुकान पर सौदा लेने गए हों, अदरवाइज हम कहीं भी हों, वहीं से ही उठा लिए जाएंगे जब परमेश्वर लेने आएगा। और वो कोई नहीं जानता मेरे प्रियो कि वो कब आएगा। पर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जैसे भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, और ये भविष्यवाणी अब 666 की ट्रेंडिंग में है, बहुत जल्दी ये भविष्यवाणी भी मेरे प्रियो पूरी होने वाली है।
तो मेरे प्रियो मैं आगे बताना चाहता हूँ आपको क्या लिखा है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आए समझ में मेरे प्रियो? जब प्रभु आएगा हमें लेने, तो जो व्यक्ति कहीं भी हो, अपने ड्यूटी पर हो, कहीं सामान लेने गया हो, अदरवाइज वो कहीं भी हो, वो वहीं से ही उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो मैं आगे आपको बताना चाहता हूं, उद्धार उसी का होगा जो परमेश्वर पर विश्वास करता होगा। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद चालू होगा पृथ्वी पर भारी क्लेश, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएगा, उसके बाद उठाकर उन्हें ले जाएगा। तो 7 साल का पृथ्वी पर एक भारी क्लेश होगा। तो उसमें एक मसीह विरोधी शासक आएगा, उसमें एक विरोधी मसीह शासक आएगा। जब 7 साल का क्लेश होगा, वह पृथ्वी पर अपना प्रभुता डालेगा, वो पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालेगा और सारे संसार पर राज करेगा। वो सारे संसार पर राज करेगा। वो मसीह विरोधी आएगा, वो मसीह के विरुद्ध लोगों को भटकाएगा, अच्छे अच्छे काम दिखाएगा। अब लोग क्या हो गए, उसी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। जैसे आज के समय में जब वोटिंग कोई मांगने आता है तो पहले वो हाथ पैर जोड़ता है, उसके बाद वो अपना रंग दिखाता है। जब आप उसके घर पे प्रमाण पत्र भी बनवाने जाते हैं तो अपने नक्शे दिखाता है। आगे मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पहले वो झूठी बातों से लोग को फंसाएगा, पहले वो झूठ बोलेगा, अच्छे अच्छे आश्चर्य कर्म दिखाएगा। आप जो है उसके चक्कर में आके फंस जाओगे। उसके बाद वो अपना असली रंग दिखाएगा मेरे प्रियो। जब आप उसके पूरे चाल चलन में फंस जाओगे, उसकी प्रेम मोहब्बत में, उसके प्रेम जाल में आप फंस जाओगे, उसके बाद में मेरे प्रियो वो आपको अपना असली रंग दिखाएगा कि उसका असली रंग क्या है। वीडियो को स्किप ना करें, चलती रहने दें। और आगे मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ मेरे प्रियो। वीडियो लंबी जरूर है, पर आपको आज 666 के बारे में पूरी खुल के जानकारी दे देगी कि 666 क्या है और कहाँ से और ये कब लागू होने वाला है। और वो पृथ्वी पर रहने वालों को अपने अधीन कर लेगा। जो मसीह विरोधी होगा वो पृथ्वी पर रहने वालों को अपने अधीन कर लेगा। और ये पृथ्वी पर मेरे प्रियो वो लोग होंगे जो परमेश्वर को जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है, जो जानना ही नहीं चाहते थे। बाइबल में 666 की भविष्यवाणी है, मसीह विरोधी शासक की छाप। ये जो मसीह विरोधी हैं मेरे प्रियो, जो भविष्यवाणी 666 की है, वो मसीह विरोधी की छाप है। मेरे प्रियो मैं फिर बताना चाहता हूं कि उस समय एक माइक्रोचिप होगी जो हर मनुष्य के अंदर ऑपरेशन के माध्यम से डाली जाएगी। उस चिप को मेरे प्रियो ऑपरेशन करके उस चिप को माथे पर या हाथ पर लगाया जाएगा। वह चिप मनुष्य के या तो माथे पर या दाहिने हाथ पर होगी। मेरे प्रियो उस प्रकार की बहुत सी चिप मार्केट में आ चुकी हैं, जैसे कि RFID चिप है। उस चिप के द्वारा पहले से कार्य चल रहा है। एक चिप आई है मेरे प्रियो RFID के नाम से। उस चिप से पहले से ही कार्य चालू हो चुका है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 666 के नाम से एक बैंक खुली है और 666 के नाम से अभी से बहुत से कार्य चालू हो गए हैं, क्योंकि अब ये भविष्यवाणी पूरी होनी है 666 वाली। वो जो भविष्यवाणी पहले हुई वो हुई, पर अब जो भविष्यवाणी पूरी होनी है जिसका अब चल रहा है वो 666 की भविष्यवाणी के बारे में चल रहा है। और मेरे प्रियो
वो मसीह विरोधी शासक का कार्य होगा, वो 7 साल के लिए, वो 7 साल क्लेश के अंदर मेरे प्रियो वो मसीह विरोधी शासक उठ खड़ा होगा। मेरे प्रियो वो जो चिप है वो डॉक्टरों के पास उपलब्ध रहती है। उसको माथे पर लगाने से ब्लड प्रेशर पता लगता है और वह चिप कुछ कंपनियों में पहचान के लिए भी जानी जाती है, पहचान कराने के लिए। तो मेरे प्रियो मैंने आपको क्या बताया, वह चिप या तो माथे पर या तो फिर हाथ पर आपके लगेगी और उस चिप का काम अभी से चालू हो चुका है। उसमें की चिप है काफ़ी ढेर सारी आई हैं, जिससे कि RFID चिप जो डॉक्टर के पास उपलब्ध रहती है। जब डॉक्टर उस चिप को माथे पर लगाता है तो ब्लड प्रेशर के बारे में उसका पता लग जाता है। कुछ चिप ऐसी है मेरे प्रिय उसमें कि उसको मनुष्य की पहचान कराती हैं, किसी कंपनियों अदरवाइज कंपनियों में वो उपलब्ध हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारी क्लेश के समय जिसके माथे पर या हाथ पर वह चिप ना पाई गई तो वह कुछ खरीद भी नहीं पाएगा। जिस व्यक्ति के उस समय में जो 7 साल का क्लेश है मेरे प्रियो, उस समय जो व्यक्ति के माथे पर अगर वो चिप नहीं पाई जाएगी या हाथ पर चिप नहीं पाई जाएगी तो मेरे प्रियो वो अपना जीवन चलाने के लिए मार्केट से कुछ ले भी नहीं पाएगा। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका आधार कार्ड है। यदि आप कहीं जाते हैं तो कोई भी संस्था में, संस्कारी संस्था में आप जाते हैं तो व्यक्ति पहले आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपसे वो कहता है पहले आधार कार्ड बनवा कर आइए। तो मेरे प्रियो उसी प्रकार से ये चिप भी लागू होगी, जिसे आज के समय में आधार कार्ड में मेरे प्रियो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से हैं और आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, ये सारी डिटेल रहती है। उसी प्रकार उस चिप के अंदर मेरे प्रियो सारी डिटेल रहेगी। और जिसके पास वो चिप उपलब्ध नहीं पाई गई मेरे प्रियो, उसे जीवन को चलाने के लिए कुछ सामान खरीदना नहीं पड़े करेगा, उसे कुछ सामान भी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि भारी क्लेश के समय 666 की मोहर यानी कि चिप एक व्यक्ति के अंदर लगेगी और जो व्यक्ति वह स्त्री हो या पुरुष, वो एक बार वह उस चिप यानी 666 की मोहर को लगवा लेगा तो वह शैतान की संपत्ति हो जाएगा। यदि जो व्यक्ति उस मोहर को अपने माथे पर या अपने हाथ पर लगवा लेगा तो मेरे प्रियो वो व्यक्ति शैतान की संपत्ति हो जाएगा। वो होगा भारी क्लेश के कारण। मैंने लोगों को बहुत बताया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब ये भारी क्लेश आएगा तो मेरे प्रियो वो याद करेंगे उन प्रचारकों को जो उनके घर पर जाते थे कि हाँ वो भाई आते थे, अजय भैया भी हमें परमेश्वर के बारे में बताते थे परंतु हमने विश्वास नहीं किया। पर ये 7 साल का जो भारी क्लेश आया है अब तो हम कुछ खरीद भी नहीं सकते। आगे मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, और उसके बाद कभी उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। उद्धार उसी का होता है मेरे प्रियो जो परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेता है। परंतु जिसके माथे पर वो चिप होगी वो शैतान के साथ उसी आग में जाएगा जो अनंत काल की आग परमेश्वर ने उसके लिए बनाई है, जिसमें मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जिसमें कीड़े होते हैं जो कभी मरते नहीं, वो आग कभी बुझती नहीं। तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब वो उसकी संपत्ति हो जाएंगे तो वो उसी आग में जलेंगे जो अनंत काल की आग है, क्योंकि उसने स्वयं शैतान की संपत्ति होना स्वीकार किया है। उस व्यक्ति ने ये स्वीकार कर लिया है मोहर लगवा कर अपने माथे पर 666 की कि हाँ मैं शैतान की संपत्ति हूँ। मेरे प्रियो मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ ये सब जब होगा जब परमेश्वर अपने लोगों को ले जा चुका होगा। जिसका उद्धार हो चुका है वह पृथ्वी पर नहीं होगा। जिसका उद्धार हो गया है, जिसने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है और मान लिया है कि प्रभु मेरे खातिर क्रूस पर चढ़ गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज जीवित है, तो मेरे प्रियो वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगा। परंतु जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो पृथ्वी पर रहेंगे और वो
अपने माथे पर 666 की मोहर लगवाएंगे। वे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगा और उस समय जो 666 की छाप लेने से मना कर देंगे उनको मरवा दिया जाएगा। मेरे प्रियो, उस समय ये होगा कि जो चाहेंगे कि हाँ हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उस लोगों के लिए बहुत भारी क्लेश होगा उस 7 साल का। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत भयंकर समय होगा वो जो भारी क्लेश में यीशु के पास आएंगे, भारी क्लेश में यीशु के पास आएंगे। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भारी क्लेश नहीं है, आज आपके लिए एक गोल्डन चांस है। आज आपके लिए गोल्डन चांस है और आप प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं, उसको मान सकते हैं कि हाँ उसके सिवा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में इस बात को ग्रहण कर लेते हैं तो आप पर मेरे प्रियो परमेश्वर की छाप लग जाएगी। उसके बाद मेरे प्रियो आप पर शैतान की छाप लगने वाली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए ये सब होगा जब व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करेगा। 666 की मोहर फिर आपके ऊपर लगने वाली नहीं, फिर आपका उद्धार हो चुका है। मेरे प्रियो, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप उस 666 वाली मोहर से बच सकें। 666 की जो चिप है मेरे प्रियो, वो शैतान आपको संपत्ति बनाएगा अपनी, यदि आपने अब परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण स्थान नहीं दिया तो आप मेरे प्रियो 666 की छाप अपने माथे पर लगाना चाहते हैं या परमेश्वर की छाप अपने माथे पर लगाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, अंत का समय चल रहा है, रैप्चर कभी भी हो सकता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। आज आप बेड पर बैठकर या सोफे पर बैठकर इस वीडियो को मेरी देख रहे हैं तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रैप्चर अभी भी हो सकता है, रैप्चर कभी भी हो सकता है। यदि आप लेट के वीडियो देख रहे हैं तो मेरे प्रियो, रैप्चर अभी भी हो सकता है, रैप्चर कभी भी हो सकता है। क्योंकि जब पहले की भविष्यवाणियाँ पूरी हुई तो ये आज की वीडियो जो हैं 666 की, वो मेरे प्रियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसका काम जोरों से चल रहा है। तो ये सब इसी तरह इशारा करता है कि हाँ 666 की भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है। तो मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन को, अपनी आत्मा को यदि बचाना है तो आज ही मेरे प्रियो आप परमेश्वर की छाप अपने माथे पर लगा सकते हैं। और जब आप अपनी माथे पर उसकी छाप लगा लेंगे तो परमेश्वर आपको अपनी संपत्ति बना लेगा, अन्यथा शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। शैतान आपके माथे पर 666 की मोहर लगा देगा और आप उसकी संपत्ति हो जाएंगे और उसके साथ आप अनंत काल की आग में जाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और अपनी आत्मा की हानि करते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो अंत में विश्वास करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अंत में विश्वास करते हैं, इससे पहले वो विश्वास नहीं करते। और अंत में कब करते हैं मेरे प्रियो? जैसे मान लीजिए उन एजिड उम्र हो गई, उनके जीवन में कोई विपत्ति परेशानी आ गई, उन्होंने अपनी जवानी में परमेश्वर को नहीं जाना। जब परमेश्वर का उनके जीवन में अद्भुत काम हुआ तो उन्होंने परमेश्वर को जाना, और जब उन्होंने परमेश्वर को जान लिया मेरे प्रियो, तो उसने जानने के बाद अपनी आत्मा को बचा लिया मेरे प्रियो। ऐसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। जैसे कि वे चोरी करने वाला चोर था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर टांगा गया था। मेरे प्रियो, वो बुरे बुरे काम करता था, चोरियां करता था, लोगों को लूटता था। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मेरा कभी उद्धार हो सकता है। उनने बहुतों को लूटा होगा, बहुतों के घरों में चोरियां की होंगी, बुरे बुरे काम किए होंगे, लेकिन उसको नहीं पता होगा मेरे प्रियो, उसको नहीं पता होगा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। उसने बुरे बुरे काम किए, पर मेरे प्रियो कुछ ही पल में
उसके गुनाह क्षमा हुए। कैसे? उसने विश्वास किया यीशु पर। जब वो यीशु मसीह क्रूस पर टांगा गया था तो यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो एक चोर जो चोरी करने वाला था, डाकू लुटेरा था मेरे प्रियो, वो व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। तो मेरे प्रियो, आप तो उससे कहीं बेटर हैं, आप तो उससे कहीं बेटर हैं। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके सारे पापों को क्षमा कर दिया। कब? जब उसने विश्वास किया। उसने केवल ये कहा था, प्रभु यीशु मसीह, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। पर वो अब होने वाला है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर का राज्य आने वाला है जब परमेश्वर अपने लोगों को लेने आएगा। जैसे वो चोर प्रभु यीशु मसीह से स्वर्ग चला गया, ऐसे मेरे प्रियो बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, पर वो चाहते हैं कि मैंने तो बहुत से पाप किए हैं, मैं प्रभु के पास नहीं जा सकता, मुझे वो क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे वह कैसे हों, वे हीम के समान उजले हो जाएंगे। कब? जब आप विश्वास करेंगे। परमेश्वर आप पर अपनी छाप लगा देगा। उसके बाद 666 की छाप आपके ऊपर लगने वाली नहीं है मेरे प्रियो। ये आपका भाई जो वीडियो बनाता है, ये आपका भाई मेरे प्रियो इसलिए वीडियो बनाता है कि आप इस वीडियो के द्वारा आप मोटिवेट हो मेरे प्रियो, आप जाने परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मेरा जो आपको बताता हूँ वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बताता हूँ, मैं अपने द्वारा कुछ नहीं बताता, क्योंकि मैं ये बात को हर वीडियो में कहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेना, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उस व्यक्ति ने परमेश्वर ने उस व्यक्ति का उद्धार किया, वे आपका भी उद्धार कर सकता है। परमेश्वर आप पर अपनी छाप लगा देगा यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, इफिसियों 1:13 मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि इफिसियों 1:13 में क्या लिखा है। इफिसियों 1:13 में निकाल रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर को महिमा मिले। इफिसियों 1:13 यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ, इफिसियों 1:13 तो मेरे प्रिय इफिसियों 1:13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आई समझ में? यानी कि जब आप विश्वास कर लेते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मुक्तिदाता परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है, तो मेरे प्रियो आपके माथे पर उसकी छाप लग जाती है। मेरे प्रियो, जिसके माथे पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है तो वह परमेश्वर की संपत्ति है। उसने आपको अपनी संपत्ति मान लिया है, फिर शैतान आपको कभी टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देख लेगा अरे इसके माथे पे तो पहले ही छाप लगी है, ये तो परमेश्वर की छाप है। तो आओ वो शैतान जो है आपसे दूरी बना लेगा। दूरी कब बनाएगा मेरे प्रियो? जब आप इस पृथ्वी पर होंगे ही नहीं, आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग जा चुके होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं आज के समय में। तो मेरे प्रियो, वो विश्वास कर सकते हैं और अपने माथे पर उस मोहर को लगवा सकते हैं जो आपको अनंत जीवन देती है। अन्यथा मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 7 साल का जो भारी क्लेश है, उस 7 साल के भारी क्लेश में लोग परमेश्वर के पास आना चाहेंगे कि नहीं, हमें तो वही उद्धारकर्ता परमेश्वर चाहिए जिसने संसार का उद्धार किया है, हमें तो वही उद्धारकर्ता परमेश्वर चाहिए जिसने इस संसार का उद्धार किया है। मेरे प्रियो, आप आना भी चाहेंगे
तो आपको उसी वक्त मरवा दिया जाएगा शैतान के द्वारा, जब भारी कलेश होगा। जब आप अपने माथे पर वो 666 की मोहर नहीं लगवाएंगे मेरे प्रियो, आप एक तो भूखमरी से मर जाएंगे, क्योंकि जिसके माथे पर या हाथ पर वो चिप होगी वही व्यक्ति सामान ले सकेगा, खाने पीने के लिए अपना जीवन चला सकेगा। पर वो क्लेश 7 साल का होगा, उसके बाद मेरे प्रियो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरे प्रियो, वह शैतान की संपत्ति कभी नहीं बन पाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेगा वो फिर कभी शैतान की संपत्ति नहीं बन पाएगा, और ना 666 की छाप उस पर लग पाएगी। जो व्यक्ति ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है उसके माथे पर 666 की मोहर नहीं लग पाएगी, क्योंकि उसकी मोहर, परमेश्वर की मोहर उसके माथे पर है। इसको कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह एक पापी मनुष्य के लिए। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण कर लेता है, समझो उस पर परमेश्वर की छाप लग गई। जिसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया उसके माथे पर फिर परमेश्वर की छाप लग गई। 666 की छाप फिर उसके माथे पर लगने वाली नहीं है। 666 की छाप जो है मेरे प्रियो, वो मसीह विरोधी है, वो शैतान की ओर से है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। जिसने परमेश्वर से बलवा किया वो उठ खड़ा होगा मेरे प्रियो। वो परमेश्वर के विरुद्ध लोग को भटकाएगा, भरमाएगा, और बहुत से लोग मेरे प्रियो उसके चिन्ह चमत्कार देखकर उसी चक्कर में आ जाएंगे। आप कभी सोशल मीडिया पर देखना, आपको सब पता लग जाएगा कि जो आपका भाई बोल रहा है ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। आज ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं मेरे प्रियो कि मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि लोग एक मनुष्य को अपना भगवान बोल रहे हैं, और वो मनुष्य जो है वो पता नहीं उनके साथ कैसे कैसे काम कर रहा है। तो ऐसा ही मेरे प्रियो होना है। 666 की मोहर हर एक उस व्यक्ति पर लग जाएगी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, और उसके साथ मेरे प्रियो शैतान के साथ वो उस अनंत काल की आग में जाने के लिए अपना नाम उसके साथ जोड़ लेगा, जो अनंत काल की आग में जलने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण कर लेता है, समझो उस पर परमेश्वर की छाप लग गई। अब जो परमेश्वर का वचन बताता है, मनुष्य बाइबल की बातों पर चले। अब जो उसका उद्धार हो गया, उस व्यक्ति ने उद्धार उसका हो गया, उसने परमेश्वर को बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। अब जो परमेश्वर के वचन बताता है, जो बाइबल बताती है, अब वो व्यक्ति अपने जीवन में दोबारा पाप ना करे। अब वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन बताता है उस वचन के अकॉर्डिंग चले, वो अपनी पिछली जिंदगी में वापस ना जाए। अब वो उन पापों से फिर चुका है जो उसने अपने जीवन में पाप किए थे। अब वो परमेश्वर का हो चुका है। अब 666 की मोहर उस पर लगने वाली नहीं है। अब मेरे प्रियो, उस पर परमेश्वर की मोहर लग गई है। अब परमेश्वर ने उसे अपनी संपत्ति बना लिया है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति शैतानी बातों को छोड़कर परमेश्वर को मान लेता है तो परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3:5 बताता है। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 3:5 कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। प्रभु को महिमा मिले। प्रकाशित वाक्य 3:5। यीशु का धन्यवाद। हाँ, प्रकाशित वाक्य 3:5 में लिखा है मेरे प्रियो, जो जे पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। यानी कि सफेद वस्त्र वो है कि तुम्हारे जीवन में कैसे ही बुरे बुरे पापों के दाग थे, वो दाग धुल चुके हैं, क्योंकि तुमने परमेश्वर को थाम लिया है और तुमने शैतान को छोड़ दिया है। अब तक तुमने शैतान की पूजा की, शैतान को माना, शैतान को जाना, शैतान को ग्रहण किया, और अपने बच्चों को भी आपने शैतान की शिक्षा दी। परंतु अब आपने परमेश्वर को जाना है और शैतान को आपने अपने जीवन से अलग कर दिया। आपने
शैतान को छोड़कर परमेश्वर का हाथ थामा। तो मेरे प्रियो, आपने जो पहले पाप किए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। जो जे पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। यानी कि उसके जो पाप हैं, उसने जो जीवन में अपने पाप किए हैं, उसके काले रंग के पाप हों, ब्लैक कलर सफ़ेद पाप हों, लाल पाप हों, पीले पाप हों, कैसे भी पाप हों, तो मेरे प्रियो उसके वो पाप क्षमा हो जाएंगे और परमेश्वर उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन में कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे वे कैसे हो, वह हिम के समान उजले हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे भी एक उजले की बात चल रही है मेरे प्रियो, कि सफ़ेद वस्त्र पहनाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। आई समझ में? परमेश्वर ने कहा है मैं उसका जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नाम ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा। परमेश्वर का वचन बता रहा, मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने और स्वर्ग दूतों के सामने उसका नाम उसको मान लूंगा, क्योंकि आपने मुझे माना। यदि आप मुझे न मानते, मुझे न जानते, तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने आपको नहीं मानता। उसके बाद आप कितना ही गिड़गिड़ाते, प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर। जब 666 की मोहर लगने वाली है आपके ऊपर, तो आप पुकार रहे हैं प्रभु यीशु प्रभु यीशु। उसके बाद मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कभी ग्रहण नहीं करता। अभी आपके पास समय है। यदि आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं, अपनी आत्मा को उस हानि से 666 की मोहर से बचाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आज आप परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो पहले ही आपके माथे पर वो छाप लगा दी जाएगी जो 666 की छाप लगने वाली नहीं है। बहुत भारी क्लेश होगा वो 7 साल का मेरे प्रियो। कभी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने वो जो 7 साल का भारी क्लेश होगा वो किस प्रकार होगा और कैसा भारी क्लेश होगा वो मेरे प्रियो, वो भारी क्लेश होगा, वो दूसरी मृत्यु होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज आपको समझ में आ गया होगा कि 666 क्या है और 666 के बारे में क्या कहा है, 666 किसकी ओर से है मेरे प्रियो। 666 जो है, 666 परमेश्वर का विरोधी है, जो परमेश्वर के विरोध में उठ के खड़ा होने वाला है। वो लोगों को भरमाएगा। वो लोगों को जब भरमाएगा जब परमेश्वर अपने लोगों को उठाकर ले जा चुका होगा। जब प्रभु यीशु अपने लोगों को उठाकर ले जा चुका होगा, जो बच जाएंगे, उसके बाद एक भारी क्लेश आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मेरे प्रियो, उस समय एक भारी क्लेश आएगा। उस भारी क्लेश के बाद मेरे प्रियो 666 की चिप हर एक के माथे पर लगेगी, जिसका काम अब से ही चालू हो गया है मेरे प्रियो। मैं वीडियो डालना चाह रहा था, इस वीडियो से अटैच करना चाह रहा था उस वीडियो को, 666 की जो चिप आई है। तो मेरे प्रियो वो जो है मैंने इसलिए नहीं डाली कि कॉपीराइट वीडियो पे नहीं आ जाए। तो मेरे प्रियो, आज आप समझ गए होंगे कि यदि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं तो प्रभु आपको अपनी संपत्ति बनाएगा। यदि आप आज भी अपने पुराने जीवन में, पुराने रीति रिवाज में ही जीना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, 666 की मोहर लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद जब आप परमेश्वर को ग्रहण भी करना चाहेंगे ना, तो वो मसीह लोगों के लिए बहुत भारी क्लेश होगा मेरे प्रियो, कि वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, करना चाहेंगे पर कर नहीं पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप करना चाहेंगे तो जो मसीह विरोधी है वो आपको कभी भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं करने देगा, क्योंकि वो आपको मरवा डालेगा मेरे प्रियो। जिसे पिछली भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं, इसी प्रकार मेरे प्रियो ये भविष्यवाणी भी पूरा होना अति आवश्यक है।
मैं एक वचन को और बताऊंगा आपको, उसके बाद वीडियो को समाप्त करूंगा। भजन संहिता और 91 में आपको पढ़ के बताऊंगा। आप इस वचन को भली भांति सब लोग जानते हैं, बस मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरे प्रियो, और मैं आपको थोड़ा सा इस वचन के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। देखिए, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं तुझे हर महामारी से बचाऊंगा। और महामारी क्या थी मेरे प्रियो? महामारी अभी जो निकली है, जो महामारी अभी निकली है, उस महामारी में परमेश्वर ने आपको भी मुझे भी सेफ रखा है। आपको भी बचाया परमेश्वर ने, मुझे भी बचाया, और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन लोगों को बचाया। ये जो महामारी आई थी मेरे प्रियो, ये बाइबल में भी लिखी है। इस महामारी के बारे में बाइबल में भी जिक्र है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यदि मेरे प्रियो आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर है, परमेश्वर की छाप है, तो वो 666 की छाप आपको कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि लिखा है वे परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाएगा। लिखा है मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वे मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वे तो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। ये आपको रखना है, आपको विश्वास रखना है प्रभु पर मेरे प्रियो। आगे लिखा है वे तुझे बहेली की जाल से और महामारी से बचाएगा। ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी जो अपनी बाइबल में की थी, और इस भजन संहिता 91 का 3 में लिखा है कि मैं तुझे हर महामारी से बचाऊंगा। तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने उस महामारी से बचाया, और इस 666 की मोहर से भी मेरे प्रियो वो आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है, ताकत रखता है। यदि आप अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाएं मेरे प्रियो, तो वो तो आपका इंतजार कर रहा है कि मेरे प्रियो तुम नाश न हो, तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास आनंद की भरपूरी है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको आगे कुछ और बताना चाहता हूँ। लिखा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आई समझ में मेरे प्रियो? लिखा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। जब शैतान आप पर कब्जा कर अटैक करेगा, तो वो एकदम पर फैला के आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। शैतान चाहेगा कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर अपनी 666 की मोहर लगा दूं, परंतु परमेश्वर ने आपके माथे पर पहले ही अपनी मोहर लगा दी है, क्योंकि आपको वो अपने पंखों की आड़ में इसलिए ले लेगा क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी संपत्ति ठहरा दिया है, अपनी संपत्ति बना लिया है। आगे लिखा है तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। वो व्यक्ति मेरे प्रियो जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, वो कभी भी इन बातों पे विश्वास नहीं करेगा कि महामारी है, ये क्या है। वो अपने परमेश्वर में मगन रहेगा, परमेश्वर के वचन में मगन रहेगा, दुआ प्रार्थना में मगन रहेगा। और ऐसा ही होना जरूरी है मेरे प्रियो। यदि आपका जीवन परमेश्वर के लिए ठीक है और आपका प्रार्थना का जीवन है, तो मेरे प्रियो कितनी महामारी आ जा, कितना क्लेश आ जा, कितना कुछ आ जा, आपको वो छू भी नहीं सकता। आगे लिखा है ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। क्या है ये? भजन संहिता 91 का 6 बता रहा है कि न उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता फिरता है। उन लोगों को इससे डरने की आवश्यकता नहीं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और जो परमेश्वर पर विश्वास करते ही नहीं है मेरे प्रियो, तो उन्हें तो डरना आवश्यक है। जो विश्वास ही नहीं करते हैं, ये उन बारे में बात चल रही मेरे प्रियो जो आने वाले समय में ऐसा होगा जब 666 की मोहर हर एक व्यक्ति पर लगेगी। तो मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता उसके जीवन में मेरे प्रियो बुरी बातें आएंगी, बुरे काम होंगे। और जिसके माथे पर 666 की मोहर न मिली, उसको मेरे प्रियो शैतान मरवा डालेगा। पहले वो अच्छाई दिखाएगा, उसके बाद मेरे प्रियो वो अपना असली रंग दिखाएगा आपको। पर जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन भजन संहिता 91 के 7 में कहा, 7 में कहा है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएगा। कौन? शैतान तेरे पास ना आएगा। आगे लिखा है
परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। वो दुष्ट वो हैं जिनके घर पर आप गए, आपने प्रचार किया, उन्हें समझाया, परंतु उन्होंने विश्वास ना किया। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो विश्वास नहीं करेंगे, हमारा तो एक ही परमेश्वर है। भली भांति आप जानते हैं कि वो किन की बात कर रहे हैं। अब परमेश्वर का वचन बताता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब आप विश्वास कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो आपको कभी भी इन विपत्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी संपत्ति होने का अधिकार दिया है। हम अब परमेश्वर की संपत्ति हैं, हम शैतान की संपत्ति नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि 666 की मोहर से आपको अगर बचना है तो आप परमेश्वर पे विश्वास करें। इससे बाइबल पर विश्वास कीजिए, बाइबल की बातों पर विश्वास कीजिए। यदि आपने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है तो मेरे प्रियो बाइबल उठाइए, जो बाइबल बताती है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाइए लेके मेरे प्रियो। ये नहीं कि आपने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया, उसके बाद आप आज भी पाप में जीवन जी रहे हैं। नहीं, यदि आप उस 666 की मोहर से बचना चाहते हैं, उस 7 साल के भारी क्लेश से बचना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो 666 की मोहर जो है वो शैतान के विरोधी है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो आज आप समझ गए होंगे इस वीडियो में कि आपके भाई ने आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या बताया। तो मेरे प्रियो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो मेरे प्रियो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो 666 के बारे में नहीं जानते हैं वो जान सकें मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की।